बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान एक मर्तबा फिर से आज ऐसा सुर्खरू हुआ है कि जिसने इमरान खान के सारे माजी को सामने रखकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि इमरान खान को शिकस्त देना या हराना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर माजी के अंदर देखा जाए तो इमरान खान के खिलाफ जो साजिशें की गई, इमरान खान को गिराने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए, उसको झुकाने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसको दबाव में लाने के लिए जो कुछ भी किया जाता रहा, बिल आखिर ये लोग हार गए, ये लोग थक गए, मगर इमरान खान ना हारा, ना इमरान खान झुका, ना इमरान खान किसी दबाव के अंदर आया और ना ही उसको कोई शिकस्त दे पाए। और एक मरतबा फिर से जिस तरह आज इमरान खान सुरखरू हुए, इनकी तमाम की तमाम चालें नाकाम हो गई हैं। आज खान के बारे में जो डील और ढील की खबरें सामने आ रही थी वो मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी हैं। वो क्या चीजें थी वो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने अब एक और बयान दाग दिया। उन्होंने एक और बड़ा जबरदस्त, जो लियाकत चट्ठा थे जिन्होंने कुछ दिन पहले आगे मीडिया के ऊपर कहा था कि जी हमसे इन लोगों ने जबरदस्ती धांधली करवाई, 70 हजार वोटों की जो बर्तरी थी उसको इन लोगों ने जीरो करवाया था। अब उनका एक और बयान, उनकी एक और बात सामने आ गई है कि उन्होंने अपने उस बयान से मुकरने का ऐलान कर दिया है या वो अपने बयान के ऊपर टिके हुए हैं। क्योंकि देखिए जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया था तो फौरी तौर पर जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे उनको फिर जोरोकोप किया गया, उनकी फैमिली फिर मीडिया के ऊपर आई, उन्होंने फिर बयान दिया और पूरी दुनिया के मीडिया ने, पूरी दुनिया के लोगों ने, माहिरीन ने उस मीडिया बयान को रिजेक्ट कर दिया था। उनके जो उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था उसकी फैमिली के बयान को, उनके बयान को, क्योंकि उनको पता था कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई कानून, कोई आइन तो चल नहीं रहा है, तो यहाँ पर धौंस डंडा ही चल रहा है, तो इन बेचारों को भी डंडे के जरिए यहाँ पर लाकर बिठा दिया गया। और पाकिस्तानी मीडिया वैसे ही नौकरी करता है, नून लीग की, पीडीएम की गुलामी करता है, तो इन लोगों का बयान जो है वो भी बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ था। अब उनका जो एक और बयान सामने आया है चट्ठा साहब, वो बयान क्या है आज की इस वीडियो के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। और नाजरीन ग्रामी, जो अहम तरीन बात है वो ये है कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं, बहुत सारे ऐसे जजेस, बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेसी के लोग के जिनके बारे में पाकिस्तानी कौम ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये लोग मुश्किल वक्त में डट के खड़े हो जाएंगे। अब वो अपनी ईमानदारी की वजह से, वो अपने यानी कि उनकी जो तरबियत थी, जो परवरिश थी, जो हक के साथ खड़े होने की उनकी नसीहत थी उनके वालिदैन की, उन्होंने उस नसीहत के ऊपर इस तरह से अमल किया। बहुत सारे चेहरे ऐसे सामने आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, हमारे जजेस में भी, कि जो गैरत के साथ डट कर खड़े हुए हैं, हर मुकाबला, हर जो प्रेशर है उसका मुकाबला कर रहे हैं, हर परेशानी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो हक से नहीं फिर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे चेहरे अब मुस्तकबिल में भी आने चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बस एक ही तबका है जिसकी ताकत है, एक ही तबका है कि जो पूरे पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है, अपनी मर्जी से चलाकर आगे ले जाने की कोशिश करता है और हमें हर तजर्बे में नाकाम हो जाता है। उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से अब जो इमरान खान के साथ उनका पाला पड़ा हुआ है, इमरान खान के साथ जो जंग चल रही है, इमरान खान के साथ जो लड़ाई चल रही है, अब इसके अंदर किसी न किसी तरह कामयाबी हासिल की जाए। मगर यहाँ पर बहुत बुरी तरह इमरान खान ने सब ताकतों को, ये जितना पीडीएम का टोला फिर रहा था, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग थे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग थे, उन सबको बड़े बुरे तरीके से फंसाया और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब अंदाजा लगाइए आप कि एक कमिश्नर का जो बयान है वो पहले सामने आ गया कि जी हमने धांधली करवाई थी, उस बयान ने भी इनका सारा प्लान चौपट कर दिया। उसके बाद जो जस्टिस शाहिद जमील हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी फिर इस्तीफा दे दिया था। अब वो साबिक जस्टिस शाहिद जमील कहलाते हैं, तो उन्होंने इस्तीफा जब दिया था तो उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर जो इलामा इकबाल थे उनके 2-4 शेर भी लिख दिए थे। और आज अब यानी कि उनकी ये डेफिनेशन सामने आई। आज उन्होंने एक और जगह पर बयान खिताब किया और उसके अंदर उन्होंने सारी चीजें बताई कि मैंने क्यों इलामा इकबाल के शेर लिखे थे और क्यों मैंने इस्तीफा पेश किया था। उनकी जो बातें थी बड़ी पाकिस्तानी कौम के लिए हौसला अफजा है, पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी जबरदस्त है। आज की इस वीडियो के अंदर वो भी हम आपको बताएंगे और किस तरह से ये जो ढील और डील का चक्कर चल रहा था ये अब पूरी तरह एक्सपोज हुआ है। इसकी भी कुछ चीजें अहम तरीन है जो पाकिस्तानी कौम के लिए जानना बड़ी जरूरी है। तमाम तर इन्फॉर्मेशन, ये तमाम तर मालूमात आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये छोटी सी मामूली सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो जस्टिस शाहिद जमील थे उन्होंने क्या बातें की। उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफे के अंदर उन्होंने इलामा इकबाल के शेर लिख दिए थे और अब उन्होंने एक जगह पर खिताब किया और खिताब करते हुए उनका कहना था कि कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सारे सिस्टम को यरगमाल बना के रखा हुआ है। हमारे भी कुछ जजेस हैं जो उनके आलाकार बने हुए हैं, जो इस बात से डरते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी, जो इस बात से डरते हैं हमारी ऑडियो लीक हो जाएगी, जो इस बात से डरते हैं हमारी वीडियो लीक हो जाएगी, जो ये सोचते हैं कि हमने अब मुस्तकबिल के अंदर क्या करेंगे अगर हम अब इस्तीफा दे दें, अगर अब हम हक के साथ ना खड़े हो तो फिर हमें इससे कितना फायदा हो जाएगा, या हम अगर हक के साथ खड़े होते हैं तो उसका हमें कितना नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारे जजेस ऐसे भी हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि इज्जत और जो जिल्लत होती है वो अल्लाह के हाथ के अंदर होती है। आप चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हो, चाहे आपका बड़ा नाम हो, लेकिन जब आप गलत काम करेंगे, जब आपका अल्लाह फैसला करेगा कि आपको मजीद इज्जत देनी है या आपको जिल्लत देनी है, तो उस वक्त वो चीज़ आपके
नसीब में आ जाएगी। लिहाजा डरना या खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे और जजेस ऐसे हैं जो डरते हैं और खौफ ज़्यादा होते हैं और फिर वो उस एक जरगमाली टोले का जिसने पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को जरगमाल बनाया हुआ है उनके आलाकार बन जाते हैं। मेरा जो इस्तीफे का पैगाम था वो यही था कि इज्जत नफ्स पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मुझे दबाव में लाया जा रहा था, प्रेशर दिया जा रहा था कि आप ये फैसला दें, आप ये फैसला दें। मैंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और मैं झुका नहीं हूं, मैं डरा नहीं हूं। और नाज़रीन गिरामी, आपके लिए ये जानना भी हैरत अंगेज होगा कि ये जज साहब की अभी 5-6 साल की और इनकी सर्विस पड़ी हुई थी, इनके भी सर्विस बाकी पेंडिंग पड़ी हुई थी। ये बड़े अच्छे तरीके से फुल फ्लेज जो लाहौर के जज थे हाई कोर्ट के, ये वहां पर बैठकर अपने जो फराइज सर अंजाम दे सकते थे, मगर इन्होंने मजलूम के लिए जालिम के आगे झुकने से इनकार कर दिया और फिर उसके रिजल्ट के अंदर इन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया कि मैं जुल्म के निजाम के अंदर अपना हिस्सा नहीं डालना चाहता। अब इमरान खान की जो जमात है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं कि उनको जो सीटों से महरूम करने का मंसूबा सामने आ रहा है कि इनको इनकी पहले भी धांधली हुई है, लेकिन इनकी मजीद सीटें कम की जाएं। तो इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ नए रूल्स लेकर आएगा और उन रूल्स के जरिए पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको बिल्कुल जीरो किया जाएगा। और फिर आप ये भी याद रखिएगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पार्लियामेंट में यानी कि वफाकी और सूबाई असम्बलियों में फिर कभी इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकेगा कि हमारी सूबाई और हमारी वफाकी असम्बलियां मुकम्मल हैं या वो पूरी हो चुकी है, बल्कि वो नामुकम्मल ही रहेंगी और उनके नामुकम्मल रहते हुए फिर ये सिस्टम ऐसा करेगा, हमारा इलेक्शन कमीशन के जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर एमकेएम के अंदर बांट देंगे और कहेंगे कि जी गेम पूरी होगी। अब ऐसा करेंगे तो भी इनको नुकसान है, क्योंकि फिर वो जो इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस पार्टी का इत्तेहाद हुआ है, अलायंस हुआ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, वो अदालत चले जाएंगे और जब वो अदालत जाएंगे तो फिर इनकी जो खिचड़ी बन रही है वो सारी जीरो हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ नाज़रीन ग्रामी के इन लोगों ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ा जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू कर दिया। और वो क्रैकडाउन ऐसा है कि आप देखें मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस केपी पहुंच गई थी और ये वो बंदा है कि जिसको इमरान खान ने पाकिस्तान का मुत्तफिक का उम्मीदवार बनाया कि ये हमारी पार्टी की तरफ से पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि केपी के जो स्पीकर हाउस है हमारे पंजाब पुलिस उसके अंदर घुस गई इनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन फिर वो महफूज मकाम पे मुंतकिल हो गए। अंदाजा लगाइए कि ये लोग किस तरह से मरतबा फिर इमरान खान के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उनकी पार्टी के खिलाफ वो शुरू कर चुके हैं और किस तरह से जो अदालतों के अहकामात हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्योंकि अदालतों का तो अब देखिए अदालत का तो ये हुक्म है कि इमरान खान से जो भी मिलने आता है उसको मिलने दिया जाए, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अदालतों के अहकामात की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इमरान खान के बारे में भी कहा जा रहा है, उनकी बहनें ये बात कर रही हैं, वकला ये बात कर रहे हैं कि उनको हमसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा। और फिर आप ये देखिए कि कमिश्नर पिंडी के बाद अब उनके बयान के बाद जो इलेक्शन कमीशन फिर मैदान में आया था और उन्होंने कमेटी बनाई थी कि जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे फिर उनके घर छापा मारा गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, वो भी सारी नाकाम हो गई, वो भी खंडे लाइन लग गई। और वो अब भी अपने बयान के ऊपर जो कमिश्नर है वो अब भी अपने बयान पे कायम है और वो कहते हैं कि जी मुझे भी सजा दो, चीफ जस्टिस को भी सजा दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सजा दो, क्योंकि हम सब ने मिलकर धांधली की है, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की थी। और जो बुशरा बीबी थी, अब उन्होंने किस तरह से ढील और डील की जो चक्कर चलाए जा रहे थे पिछले कई दिन से कि जी इमरान खान डील कर रहे हैं, इमरान खान को ढील दी जा रही है, गेम सेट हो रही है, इमरान खान ने बातचीत मुकम्मल कर ली है। बुशरा बीबी ने इस सारी चीज को ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि इन सारे प्लान्स के ऊपर देखे पानी भी फेर दिया, चौपट कर दिया। अभी बुशरा बीबी को उन्होंने सजा सुनाई थी कि हम जैसे बुशरा बीबी को सजा सुनाएंगे, बुशरा बीबी भागने की कोशिश करेगी, इमरान खान के साथ डील करने में आसानी हो जाएगी, इमरान खान को ब्लैकमेल कर लिया जाएगा, प्रेशराइज कर लिया जाएगा। मगर जैसे ही बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई तो बुशरा बीबी अपने घर से गाड़ी के अंदर बैठी और सीधा वो जेल के बाहर पहुंच गई कि जी मैं आ गई हूं और मुझे गिरफ्तार कर लो। अब जैसे ही वो यहां पर पहुंची तो इनके तो जहन में भी ये बात नहीं थी कि ये क्या हो जाएगा। तो इन लोगों ने फिर वहां पर जो प्लान था अपना वो सारा तब्दील किया। फिर बुशरा बीबी को ये लेकर आए जी बनी गाला में, बनी गाला के अंदर जी सब जेल बनी गाला को करार दिया जा रहा है। तो बुशरा बीबी ने इनका जो प्लान था चौपट कर दिया था, क्योंकि ये फिर बाद में ये बयानियां भी बनाते कि जी देखे बुशरा बीबी को अब घर वापस लेकर जाया गया है। तो बुशरा बीबी जो है उनके साथ उनको इसलिए घर ले जाया गया क्योंकि इमरान खान के साथ डील हो गई है, इमरान खान झुक गया है या इमरान खान कंप्रोमाइज कर रहा है। ये सारी चीजें जो थी उनका प्लान था ये भी सारा चौपट हो गया। और बुशरा बीबी ने अब दोबारा से बयान दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात कर दी है कि जी इमरान खान ना ही कोई डील करेगा ना ही कोई समझौता करेगा। वो जैसे कल अपने मौकफ के ऊपर डटकर खड़ा था वैसे आज भी अपने मौकफ के ऊपर डटकर खड़ा हुआ। बस पाकिस्तानी कौम ने दुआ करनी है, पाकिस्तानी कौम ने हिम्मत करनी है। ये जुल्म का निजाम जो है इससे आजादी अब इंतहाई करीब आन पहुंची है
और ये जो अब नई हुकूमत बनने जा रही है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि अब तो इन लोगों ने इतनी बंदर बांट की है कि वो कहते हैं, नून लीग कहती है डीसी हमारा होगा, पीपल्स पार्टी कहती है ठीक है डीसी तुम्हारा होगा तो डीपीओ हमारा होगा हर जिले के अंदर। अब ये सिचुएशन यानी कि इनकी जो बंदर बांट है, आप उसका अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये रेवड़ियां समझ के एक दूसरे को बांट रहे हैं कि जी तुम 2 रख लो, तुम 4 रख लो और ये जी हम इसी तरह हुकूमत चला लेंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि अब आने वाला वक्त इनके लिए मजीद कितना मुश्किल होने जा रहा है और इमरान खान के लिए कितना आसान होने जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत करने की तौफीक दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए और पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान का मान, इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनाएगा। आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।